पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था नीट के बाद की थोड़ा होप वैसे छूट गई थी मुझे यार क्या ही होगा। मैम एग्जाम तो दिया है मैंने, नोट सेट 7 दिया था, 8 दिया हम्म। था, 9 दिया था। तो उन्होंने क्या थोड़ा डरा दिया था बच्चों को कि एग्जाम ऐसा आएगा कि बच्चे जो पढ़ेंगे ना वही निकल पाएंगे, तो ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे। देखे कि आप है ना बच्चे को है ना मतलब कि नर्सिंग करा दो, इसमें क्या अच्छा स्कोप है आगे इन फ्यूचर। मतलब कि हर फील्ड के अंदर हमें ना मतलब कि परफेक्शन अपना रखते थे, मतलब परफेक्ट देना है हर में। पिक्चर्स में देखते थे भाई ऐसे घूमना होता है, ऐसे करना होता है, वो सारी चीजें हमने इंजॉय की है। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए इस बार। मतलब आंसर की भी खुद से मैच नहीं की थी, वो भी दोस्त ने ही किया है। क्योंकि मेरी क्या हिम्मत नहीं होती कि मैं खुद का रिजल्ट खुद देखूं। ठीक है। और एक मेरी फ्रेंड है प्रियंका सियाग, वो भी मतलब कि हमेशा है ना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती रहती है। जब भी कुछ भी ऐसे लगता है ना यार इस बार नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ कि यार बात कर, थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस थोड़ा, अब मेरे को तो थोड़ा बिलीव थोड़ा कम सा हो रहा है, बाकी अब आ गई यहाँ पे। हेलो राहुल, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राहुल। तो आज भाई हम हमारे बहुत ही खास स्टूडेंट से आपको मिलवाने वाले हैं, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है राजस्थान CHO 2025 वाले रिजल्ट के अंदर। तो रिजल्ट देख के अच्छा लग रहा है? यस मैम। बिल्कुल लगना चाहिए, आपकी रैंक भी इतनी ज्यादा अच्छी है। आई थिंक 106 रैंक है आपकी। यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड कैटेगरी रैंक भी आपकी बहुत अच्छी है, 66। यस मैम। वेरी गुड। तो बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे और बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इतनी अच्छी रैंक कैसे लाई जाती है ना? कुछ तो सीक्रेट रहा होगा राहुल का जो बाकियों को भी पता चलना चाहिए। जरूर मैम। चलो, तो थोड़ा सा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आई एम पूजा, टीचर एजुकेटर एट एनप्रेप। आई होप आप जानते होंगे। एंड ये है यस राहुल, मैम। हमारे गोल्ड बैच के स्टूडेंट हैं, एनप्रेप गोल्ड बैच सब्सक्राइबर हैं। एंड इनकी बहुत अच्छी रैंक अभी आई है। तो राहुल हमें शुरुआत से बताएंगे, नर्सिंग क्यों चूज की राहुल ने? वाई? CHO तो बाद में आता मैम सीएचओ तो बाद में है, बाकी पहले क्या मैंने क्या बायो ली थी, तो फिर नीट का था भूत, तो नीट के लिए एमबीबीएस करना था, तो नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं क्या सिक्कर गया था। है। तो सिक्कर मैंने तैयारी की, 3 साल किया, फिर नहीं हुआ। फिर एक मेरे मौसा जी है, दिनेश कुमावत नाम उनका। तो हम्म। उन्होंने मेरे पापा को क्या सजेस्ट किया कि आप है ना बच्चे को है ना मतलब कि नर्सिंग करा दो, इसमें क्या अच्छा स्कोप है आगे इन फ्यूचर। हम्म। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि चल बीएससी नर्सिंग करेगा सिंपल, तो उससे तो बढ़िया है बीएससी नर्सिंग कर ले। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। तो फिर उन्होंने मेरा क्या फिर फॉर्म आए हुए थे उस टाइम की आरएचएस के मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फिर मैंने क्या फिल कर दिया था उसको। और फिर मैंने बोला भी था पापा को मैं कि हो जाएगा ये, देखता हूँ। फिर एक मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को थोड़ा गाइड किया था। रिंकू चंडेलवाल है उसका नाम। तो उसका क्या मेरे साथ सिक्कर में ही था और बेचमेट था, उसने क्या 1 साल पहले ही ले ली थी, इसने एसएमएस में है वो, एसएमएस में था उस टाइम, उसने बीएससी नर्सिंग एसएमएस से की थी। तो उसने मेरे को गाइड किया कि यार हो जाएगा इजीली, मेरा भी हो गया था। और सही बताऊँ ना, मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था नीट के बाद की थोड़ा होप वैसे छूट गई थी मुझे यार क्या ही होगा। हम्म। फिर ऐसे रैंडमली पेपर देने गया था मैं। और फिर मेरे को क्या आरयूएच अलॉट हुई थी। हम्म। तो मैंने क्या अपनी जो बीएससी नर्सिंग है वो आरयूएच कॉलेज से की है। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ऐसे, जिनको ये रह जाता है कि नहीं, मुझे तो नीट ही करना था या डॉक्टर ही बनना था। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेकंड चॉइस में ही नर्सिंग को चूज करते हैं। बहुत कम होते हैं, रेयरली कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो फर्स्ट चॉइस में चूज करते हैं, बट इट इज ओके। डिपेंड करता है कि बाद में आप क्या बनते हैं, है ना? व्हाट डू मेक ये- आउट ऑफ ये- इट। जैसे आपने एक बार एक डिसीजन ले लिया, बाद में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उस करियर में जो आपने चूज किया है, वो मैटर करता है। जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑब्वियसली। सो हम्म, ड्यूरिंग योर नर्सिंग, 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहता है हमारा, उसके अंदर आपका हम्म। एक्सपीरियंस कैसा था? उसमें पढ़ते थे या फिर उसमें ऐसा था कि नहीं बाद में ही पढ़ूंगा, अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ था? मैं कॉलेज में क्या मेरे फ्रेंड्स के थोड़ा मतलब कि पढ़ने वाला भी था, मस्ती करने वाला भी था, सब हम्म। कुछ था उसके अंदर है ना। मतलब कि हर फील्ड के अंदर हमें ना मतलब कि परफेक्शन अपना रखते थे, मतलब परफेक्ट देना है हर में। तो जैसे मस्ती का टाइम आया तो मस्ती करनी है, पढ़ने का आया तो पढ़ते थे हम। सब कुछ किया है हमने कॉलेज के अंदर, ऐसे मतलब कि एक कॉलेज लाइफ जीने का जो हम पिक्चर्स में देखते थे भाई ऐसे घूमना होता है, ऐसे करना होता है, वो सारी चीजें हमने इंजॉय की है। ठीक है, मतलब कि आप बच्चों को भी यही बोलना चाहोगे कि सारी चीजें करनी चाहिए, बट साथ में पढ़ भी लेना चाहिए, है ना? सब यस कुछ मैम। बैलेंस करके चल सकते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही रहोगे, किताबी कीड़ा बन के रहोगे तो ही कुछ मिल सकता है ना। दैट इज नॉट नेसेसरी। और जो राजस्थान CHO का एग्जाम था आपका, क्या वो आपका फर्स्ट यस एग्जाम था या इसके अलावा भी आपने कभी कुछ ट्राई किया है? मैम, एग्जाम तो दिया है मैंने, नोट सेट 7 दिया था, 8 दिया हम्म। था, 9 दिया हम्म। था।
7 में तो क्या मेरा प्री क्लियर हुआ नहीं था, और बाकी 8 में और 9 में मेरा क्या प्री क्लियर हो गया था, बाकी मेंस में थोड़ा मैं रह जाता हूँ। ओके, और थोड़ा बॉयज के लिए टफ भी रहता है क्रैक करना, है ना, 80-20 भी रहता है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन। ठीक है। तो राजस्थान सीएचओ का एग्जाम जब आपने दिया था, एंड एग्जाम देने गए थे, तब क्या सोच के गए थे कि हो जाएगा क्या? ड्यूरिंग द एग्जाम आपने कैसा फील किया, एंड जब रिजल्ट चेक किया तो कैसा लग रहा था? मैम, मैं क्या पेपर देने का पहले फॉर्म तो भर दिए थे मैंने ना, जब एग्जाम टाइम पे अपने जो हम्म। आरएसएस वाले वो है ना, क्या नाम है, नाम पता नहीं उनका, तो उन्होंने क्या थोड़ा डरा दिया था बच्चों को कि एग्जाम ऐसा आएगा कि बच्चे जो पढ़ेंगे ना वो ही निकल पाएंगे, और बाकी और जो ऐसे फर्जीवाड़े में आया है उनका कुछ बहुत नहीं हो मुश्किल पाएगा, ऐसा आएगा। कुछ था। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो मैं सोच रहा था कि यार पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बनेगा, और नॉन नर्सिंग भी बहुत ज्यादा आ रही है इसके अंदर, हम्म। तो मैंने शायद मुश्किल हो पाएगा मेरे से। बाकी फिर मैंने क्या, और मेरे प्रॉब्लम नॉन नर्सिंग की थी, मतलब कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, काफी टाइम हो गया था, क्योंकि 10th के बाद 12th के बाद में कभी देखना हुआ नहीं इनको, मतलब कि ग्रामर वगैरह इनका। हम्म। तो बट हिंदी का ऐसा था, मैं क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड से था, मैं कि हिंदी तो मैं कर लूंगा, एक बार देखने की जरूरत है। तो बस मैंने उस टाइम एक ही काम किया था कि छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, ठीक है, जैसे कि समास आ गया, संधि आ गई, तो इनके है ना बिल्कुल ब्रीफ नोट्स बना लिए, भाई ये दिखेगा मेरे को तो ये करके आना है बस इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। तो ज्यादा मैंने लोड लिया भी नहीं उनका, और एक मेरे जो दिनेश मोसा जी हैं उन्होंने एक चीज बोली थी, भाई तेरे से हो रहा है ना। मैं क्या थोड़ा लोड ले लिया था उस टाइम कि यार नॉन नर्सिंग बहुत ज्यादा आएगा, कैसे करूंगा, होगा कि नहीं होगा। हम्म। तो उन्होंने बोला कि यार तेरे से जितना हो पाए ना उतना कर ले तू, ठीक है। हम्म। नहीं करने से बढ़िया है कि तू कुछ करके जाएगा ना तो वो तेरा काम आएगा वहां पे। ओके, इसका मतलब अगर आप बहुत डर जाओ तो भी कोशिश करना नहीं कुछ छोड़ना ना होगा, कुछ कि आपने नहीं। कोशिश करते रहे। ठीक है। सो यस मैम। दो चीजें थी हमारे पास इस एग्जाम में, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का पार्ट, जैसा कि आप सोच के गए थे कि मुश्किल आ सकता है बहुत। सो आपने अपनी पढ़ाई में नर्सिंग में और नॉन नर्सिंग में दोनों को ही एनप्रेप गोल्ड को कैसे यूज किया, है ना, किस तरीके से आपने बेस्ट यूटिलाइज किया है कि आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं? मैम, मैम मैंने क्या, जैसे कि मेरा क्या थ्योरी पोर्शन तो क्या पहले हो चुका था, और फिर मैंने क्या एनपीएम बाद में ज्वाइन किया था। हम्म। तो मैंने ना इसकी कुछ कुछ क्लासेस ली थी जहाँ मेरे को डाउट लगा, तो हम्म। वो मैंने क्लासेस ली इसकी। और जो डेली टेस्ट लगते थे ना, जैसे सीएचओ हो गया, नोटशेट हो गया, वो क्या मैं डेली देता था, मैं कि एक टेस्ट तो मेरे को डेली देना है कुछ भी हो जाए। तो उससे क्या है कि, और जो पेपर जो अपन डेली वाले आते हैं ना इसके अंदर, उसका रेशनल बहुत बढ़िया लगा मेरे को, और मैं इसी चक्कर में देता था मैं कि यार कुछ ना कुछ सीखूंगा। और सारे है ना सीनियरियो बेस्ड है, वन लाइनर्स दिखता ही नहीं था मेरे को इसके अंदर। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो गई। हाँ। तो बाकी यस मैम। स्टूडेंट्स को भी आप ये एडवाइस करना चाहेंगे कि उनको भी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरी पढ़ने पे या मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें एलिमिनेशन मेथड सिखाता है, भाई आपको हम्म। एलिमिनेट कैसे करना होगा चीजों को। वो आपको ये सिखा देते हैं कि रियल सिनेरियो में कैसा रहने वाला है। हम्म। ठीक है। आपने यस मैम। नाश्ता टेस्ट जो हुआ था वो अटेम्प्ट किया था? नाश्ता टेस्ट हाँ अभी हुआ ठीक है। था, नाश्ता टेस्ट करवाया था, वो आपने अटेम्प्ट किया था? यस मैम, नाश्ता मैं अटेम्प्ट करता था और देता भी था। तो उसका आपको कैसा लगा, असेसमेंट जो आपको मिली थी, क्या आपने फॉलो किया? जैसा आपको पता चला होगा कि अच्छा ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, तो आपने कुछ कोशिश की उसको सुधारने की? यस मैम, कोशिश की है मैंने, मतलब कि मैं क्या जैसे मेरे को पता लगता है कि जैसे किसी एचएन का पोर्शन थोड़ा कमजोर सा लग रहा है, हम्म। और जैसे कि ओबीजी का है, तो मैं क्या एक बार रिवीजन पोर्शन पे वापस से उसको डाल देता था, ओके। ठीक है। जैसे ओबीजी का था, लग रहा है कि अब ज्यादा दिन हो गए उसको पढ़े हुए, तो उसको वापस से पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं उसका एक बार कॉपी से रिवीजन मार लेता था। ओके, वेरी गुड। मतलब आपने एक प्रॉपर यस। रिवीजन का स्केड्यूल बना के रखा है। स्केड्यूल यस का मैम। क्या इंपॉर्टेंस रहता है, मतलब कि एक प्रॉपर बना के चलना कि मुझे कब किस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है अलोंग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस? मेरे हिसाब से है ना, जैसे कि मेरे जो भी पेपर होते थे ना, वो जैसे कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंतराल में आते थे, तो मेरे को ये लगता था कि इसको कंप्लीट करना है, विद क्वेश्चंस करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ा मेरा कम रहती थी, और मैं थोड़ा पीछे पीछे जो पिछले वाले एग्जाम्स रहे उनमें मैं शायद इसी वजह से रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम थी। और जो सीयूचो वाला था ना, इसके अंदर मैंने इतने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के तो 10 ईयर के क्वेश्चंस थे, मैंने क्या एक बुक ली थी, तो इसमें क्या पेपर थोड़े कम थे सीयूचो के, पीवाईक्यू के, तो मैंने ये वाले तो कर ही लिए थे। फिर एक हम्म। बुक और आई थी मार्केट के अंदर, तो फिर मैं वो परचेज की, उसके जितने पीवाईक्यू थे वो सारे कर लिए। हम्म। और फिर एक वो आलोक जी ने ऐसे बोला था कि इस बार है ना मिलान वाले आएंगे, मैच करने वाले आएंगे, वो आएंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं देख के गया, मैं कि यार कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए इस बार।
ठीक है, मतलब आपने प्रॉपर बना के चले हो कि क्या करना है ये मुझे, मतलब टारगेट क्लियर था हमारा कि अब की बारी मेरे को कर देना है, चाहे पहले वाला जो हुआ मेंस हुआ नहीं हुआ, बट इस बार अपने को कर ही देना है। हाँ मैम, एक बेस थोड़ा मिल जाए कि यार कहीं तो लगे अपन की, हाँ यहाँ हम्म। सिलेक्टेड है अपन। हाँ, अच्छा लगता है फिर उससे आप फैमिली को भी बता पाते हो। तो अभी जब रिजल्ट Yes, आया ma'am. था सीएचओ का, तो आपने सबसे पहले Yes, किसको ma'am. बताया था, एंड आपने खुद ही देखा था रिजल्ट या किसी और ने देखा था, थोड़ा वो वाला एक्सपीरियंस भी बताओ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं क्या मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, उस टाइम मैं लाइब्रेरी था, उसका कॉल आया हुआ था कि आज रिजल्ट आएगा, और हम्म। नाम राकेश यादव है उसका। और वो भी है ना, बंदा हमेशा मेरे को मोटिवेट करता रहता है, और साथ ही पढ़ते थे हम। फिर क्या, मैं जयपुर से के घर आ गया, तो फिर घर से मैं पढ़ाई चालू कर दिया, तो वो वहीं जयपुर से पढ़ रहा था। हम्म। और उसका कॉल आया हुआ था उस टाइम। तो फिर वो बोल रहा है कि यार आज सीएचओ का रिजल्ट आएगा। फिर उसी टाइम क्या उसने बोला कि ग्रुप में यार एक लिंक आई है, आ गया सही। हम्म। फिर मैंने बोला कि भाई तू देख यार कौन सी रैंक आई है। क्योंकि क्या पेपर उसी ने मेरा मैच किया था उस टाइम, तो उसको पता था कि इसके अच्छे नंबर आएंगे। मतलब तो फिर वो बोला कि चल ठीक है। ओके, यस क्वेश्चन मैम। मतलब आंसर की भी खुद से मैच नहीं की थी, वो भी दोस्त ने ही किया है। यस मैम। क्या ग्रुप था हमारा, वो बहुत बढ़िया था, सारे बैठ के हम बातें करते थे, ओके। डिस्कस करते थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो उसी ने क्या बताया कि चल ठीक है अभी मैं देखता हूँ तेरा क्या रहा, क्योंकि मेरी क्या हिम्मत नहीं होती कि मैं खुद का रिजल्ट खुद देखूँ। होते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, तभी मैंने पूछा आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है, जब आपको रिजल्ट पता चला सबसे पहले किसको बताया था। मैं क्या लाइब्रेरी था, तो दोस्त को पता चली गया था वहाँ पे। फिर मैं सोचा कि मम्मी को मैं अगर फोन करके बोलूंगा तो उनका फेस एक्सप्रेशन मेरे को दिखेगा नहीं, और पता नहीं चलेगा कितने क्या खुश रहे। हम्म। फिर मैं लाइब्रेरी का, मेरा टाइम हो गया था, मुझे चल ठीक है लाइब्रेरी का टाइम भी हो गया, 3 बजे हो गई, तो चलते हैं। फिर मैं घर आया, पहले तो मम्मी को फ्रेंड्स फर्स्ट किया, फिर मम्मी को थोड़ा बहुत आइडिया तो था कि इसका रिजल्ट आने वाला है, शायद आ गया होगा। फिर बोली कि छोरा काई हो रिजल्ट को। मेरे को हो गया था। चलो। फिर फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है ना। मैं कहा हाँ हो घर जाएगा। वालों को हमेशा डाउट रहता है, आपकी चाहे 100 रैंक पे आ जाए तो भी उनको डाउट रहेगा, डीवी तक हो तो जाएगा ना, तू सब सही तो यस करके यस। आया है ना, कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। चलो, बट आप अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट थे तो ऑब्वियसली सिलेक्शन तो होना ही था, आपकी रैंक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो कोई ऐसा सीक्रेट है जो स्टूडेंट से आप शेयर करना चाहोगे, आगे आने वाले बच्चे जो भी सीएचओ या कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो पहला तो ये चीज़ मुझे आपके अंदर अच्छी लगी कि चाहे कोई भी एग्जाम आपने पहले दिया था वो नहीं हो पाया, तो उससे हार नहीं माननी है, कोई और निकल जाएगा, पहला ये बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे हार मान के बैठ जाते हैं। एंड दूसरा कि सीएचओ आपने अभी क्रैक किया है, बहुत अच्छी रैंक आई है, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। एक तो हार ना मानने का क्या सीक्रेट, सीक्रेट है और अच्छी रैंक का क्या सीक्रेट है, दोनों ही बता दो। घर वालों को मोटिवेशन। ओके, वेरी गुड। मेरे भैया रोहित प्रजापति है, वो मतलब कि डांटते नहीं है मेरे को, बस ये बोलते कि देख ले तू ये कर लेगा ना, तो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। नहीं तो जैसे मैं अभी डेली जयपुर जाता हूँ, ये करता हूँ, काम करता हूँ, वो करता हूँ, तो ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे देख ले। फिर मैं क्या बिल्कुल। यार करना पड़ेगा। और मेरे मौसा जी है, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और मेरी सबसे बड़ी मम्मी, वो कुछ भी हो जाए ना, वो पॉजिटिव रखती है मेरे को हमेशा। चलो, इसका मतलब कि ये हार पूरा मतलब कोई कि नहीं। घर वालों की बातों को प्रेशर नहीं लेना है, मोटिवेशन लेना है। वेरी केस गुड। में मैं कभी ऐसा घर वालों की बातों को प्रेशर नहीं लेता, और वो प्यार से समझाते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि यार करना तो अपने को ही पड़ेगा यार। एंड व्हाट अबाउट द अदर सीक्रेट, अच्छी रैंक लाने का क्या सीक्रेट है, कुछ तो होगा। सीक्रेट तो मेरे जैसे दोस्त है वगैरह, उनसे के डिस्कशन चलता रहता है। हम जैसे कि चाय की थड़ी पे जाते थे, चाय पीते थे हम, दिन में 2 या 3 बार हमारी चाय हो जाती है। ओके। तो वहाँ पे भी एन प्रेप के क्वेश्चंस हो गए, तो वहाँ पे यार इसमें क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो फिर हम क्रॉस चेक करते थे कि यार ये सही है कि नहीं है, तो इसका आंसर तो क्या देगा। तो वो एक चीजें, हमारा एक गुड कम्युनिकेशन था। तो हमारे सर्किल में भी 4-5 दोस्त थे, तो बहुत बढ़िया था उनका। और ये हो गया एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी, थोड़ा ठीक रहा, मैं यार क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, और व्हाट अबाउट द गोल्ड बैच, वो भी सबने साथ ही बैठ के देखा है या वो अलग से देखा है। एन प्रेप गोल्ड जो था उसकी वीडियो लेक्चर्स ने आपको कैसे, मतलब अच्छा कैसा रहा, उसके नोट्स बनाए थे या सिर्फ देखा था, उससे क्या सपोर्ट मिला आपको। मैं उससे मेरे को सपोर्ट क्या, मेरे बेसिक मैंने क्या पहले से नोट्स वगैरह मेरे पास थे, तो मैंने जहाँ मेरे को डाउट लगता था ना, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो कैनुला वगैरह हो गए, मास्क वगैरह हो गए, तो उनमें क्या थोड़ा दिक्कत रहता था कि यार उनका लेवल कितना, कहाँ
किसको कितना रखना है, कितने पे सेट करना होता है। वो क्लासें मैंने क्या फिर हेमंत सर की जो F1 की क्लासेस थी उन पे जाके वहां से देखी। बताओ बताओ। और यूट्यूब पे जो क्लासेस क्वेश्चन सेशंस रहता था ना, तो वो मैं लेता था उनका। ओके वेरी गुड, मतलब आपने बेसिक हमारा था, हमने उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो गोल्ड बैच ने यस आपको मैम। ऐसे हेल्प की एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने की है। लेवल आपको हमेशा ही अच्छा लगा है। स्कोर क्या रहता था यस क्वेश्चन मैम। जब लगाते थे? तो अपना अकेले का स्कोर बताना, ग्रुप का स्कोर मत बताना, है ना? ग्रुप नहीं नहीं डिस्कशन मैम, में तो हेल्प क्वेश्चन किया। हम नहीं, पेपर हमेशा है ना हम सिंगल ही देते थे, अकेले देते थे, बस उसके जो बाद का जो डिस्कशन होता है ना वो साथ ओके, में बैठ के करते थे। चलो वेरी गुड। एंड एक और चीज बच्चों को डाउट रहता है कि मिस्टेक डायरी क्या आपने मेंटेन की थी? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक मिस्टेक अपनी एक जगह रखते हैं कि अच्छा मैंने ये गलती की है, तो आपने अपनी यस मिस्टेक मैम, कैसे यस सुधारा? मैम, ये मैंने किया है। मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे, बाकी मैं दिखा देता। और मैंने एक नोटबुक बनाई है, उसके अंदर मतलब कि जो भी टेस्ट वगैरह में जो भी डाउट रहता था ना, उनको मतलब कि एक जगह लिखने का किया है। जैसे कि पीएच वगैरह है, जहाँ से पूछी जाती है ना, उनको एक जगह किया है मैंने। ठीक है। और जो साइन वगैरह रहते हैं, जो टेस्ट वगैरह रहते हैं, और जो एंटीडोट्स वगैरह होते हैं, उनको सबको एक सीक्वेंस में अलग अलग रखा। तो मैं जब भी पेपर देने जाता हूँ ना, तो उसके 1 या 2 दिन पहले उसी को बस पढ़ के जाता हूँ कि यार इससे हो जाएगा। ओके, मतलब आपके शॉर्ट नोट्स एक जगह पे रेडी हैं, ऐसा ही बाकी सबको भी करना चाहिए। ठीक है। यस मैम। और एक चीज जैसे कि मैंने क्या अभी चालू किया है, ये देखिए मैम, मैंने इसमें क्या किया है, जैसे कि अभी ये अपने मीजल्स वगैरह डिजीज वाले पोर्शन है ना, सबको एक एक डिजीज लिख ली इधर, उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लिख लिया। तो इससे क्या होता है कि एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है। हम्म। डिजीज अपन को कुछ कितनी याद ऐसे, हो, लेकिन हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड। कुछ ऐसे हाँ हाँ। टॉपिक्स रहते हैं जो हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं, तो उनको एक जगह शॉर्ट नोट बना के रख लेना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छा यस किया। तो इतनी सारी चीजें अरेंज्ड है तभी जाकर इतनी अच्छी रैंक आई है। यस मैम। चलो बहुत अब अच्छा। मेरे को तो थोड़ा बिलीव थोड़ा कम सा हो रहा है, बाकी अब आ गई यहाँ पे। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी, यकीन नहीं होता, बट यकीन कर लो, रैंक आई है आपकी, है ना? रिजल्ट आपने भी 4 बार चेक किया होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार किया होगा। तो आई हुई है रैंक, अब यस चिंता मैम। मत करो, आ गई है। अब आपको ज्वाइन करना है जाके और अच्छे से। अब आप आगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे और प्रिपेयर करना चाहते हो या वहीं सेटल होना चाहते हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट अभी आपकी रैंक बहुत अच्छी है, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है, तो आई थिंक आप आगे भी ट्राई कर सकते हो। जी मैम, ओके सो, है विचार मेरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, मेरे और पूरी टीम की तरफ से बहुत अच्छी रैंक है आपकी। एंड इसके अलावा कोई फाइनल मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो कि उनको भी आगे ये फॉलो करना है, कुछ भी जो भी आपकी तरफ से। एक तो फ्रेंड सर्किल थोड़ा अच्छा रहना चाहिए अपना, मतलब कि जो मोटिवेट करता रहे और जिनसे अपन क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। हम्म। और तो ब्रीफ नोट्स बनाते रहना चाहिए अपन को, मतलब कोई भी हो गया ना, तो मतलब कंपैरिजन वाला जो चीज रहती है ना, वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है। और अपन जैसे नोट्स में पढ़ लिए, एक चीज यहाँ पढ़ ली, दूसरी वहां पढ़ ली, तो वो क्या थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है हमेशा। तो हम्म, चीजों को है ना एक जगह लाके अपन को उनको कंपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है। और एक मेरी फ्रेंड है प्रियंका सियाग, उसका भी बता देता हूँ। वो भी मतलब कि हमेशा है ना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती रहती है। जब भी कुछ भी ऐसे लगता है यार इस बार नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ कि यार बात कर, थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस थोड़ा, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वेरी गुड, मतलब अच्छे दोस्त होना लाइफ में बहुत जरूरी है। एंड व्हाट अबाउट द बहुत रिसोर्स, जरूरी जिस जहाँ से आप पढ़ते हो, है। रिसोर्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहती है एग्जाम के टाइम में, कि आपके पास रिसोर्स कैसा है, पढ़ा कहाँ से है आपने, वो भी तो मैटर करता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यस मैम। मैम रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डाटा कहाँ से उठेगा, क्योंकि अपने नोट से उठेगा डाटा। हम्म। अगर अपने डाटा ऑथेंटिक है तो वहाँ अपन ऑथेंटिक करके आएंगे चीज़ों को। अगर उनमें कुछ मिस्टेक रहेगी ना, तो वहाँ पे एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन रहेगा अपना। तो जो अपने नोट्स वगैरह है वो थोड़ा प्रॉपर अपडेटेड और सही होने चाहिए। ठीक है राहुल, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप एक और अच्छा एग्जाम आप क्रैक करोगे और अच्छी रैंक लेके आओगे, तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे। ओके मैम, थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। एनप्रेप ने मुझे याद किया, और सच में बहुत अंदर से प्राउड फील हो रहा है कि यार आज मैं भी इंटरव्यू देने लायक बना हूँ। वेरी गुड, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं हमारे, आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं हमारे हमेशा से, और अच्छी रैंक आप लेके आएंगे। मुझे तो उम्मीद है, जितना कॉन्फिडेंस आपका अभी है उसके बेसिस पे आप और अच्छा लेके आएंगे। बस जो शॉर्ट नोट्स है ना अपने, उनको पढ़ते रहना। अभी उसको यस मैम। रखना नहीं है एक तरफ उठा के, है ना? कंटिन्यू पढ़ते रहना है। ठीक है। ओके राहुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।